ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपकी सारी कामना पूर्ण करें, दुख समस्या परेशानी को खत्म करें, ऐसे हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि आज का जो उपाय है आपकी सारी कामना पूर्ण करेगा, साथ ही साथ जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें खत्म करेगा। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको इस प्रकार से समी पत्र लेने हैं, शहद लेना है और विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ण होगी, चाहे वो विवाह को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या धन से जुड़ी समस्या हो। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है समी पत्र। ठीक है, कितने समी पत्र की जरूरत है देखिए यह आपके ऊपर है। आप चाहो तो 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो। तो इस प्रकार से आपको समी पत्र ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3-4 चम्मच जो छोटी वाली आती है ना उतना शहद ले लेना है। और आखिरी में इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना तो इससे आपके जीवन में जो भी दोष है समस्या है वो खत्म होती है, कामना पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आपको तीनों सामग्री को इकट्ठा कर चले जाना है शिव मंदिर। और गुरुजी ने कहा है कि ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और वहां पर पहुंचने के बाद शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री आपको समर्पित करनी है वो कर दीजिएगा। देखिए शिवलिंग के ऊपर अगर आप शहद का उपाय करते हो ना तो इससे आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलता है, घर में सुख शांति बनी रहती है और जो क्लेश है वो भी खत्म होते हैं। और ठीक इसी प्रकार से समी पत्र का उपाय करते हो ना तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि ये जो एक समी पत्र है ना ये 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर है। तो यहाँ पर इसकी कितनी महत्वता है वो आप देख ही सकते हो। तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए। और जल को समर्पित करने के बाद आपके पास जो शहद और समी पत्र है इन्हीं से हमें उपाय करना है। तो आपको करना क्या है कि आपको ये जो समी पत्र है इसको उठाना है और आपके पास जो भी शहद का पात्र है, जो भी कटोरा वगैरह है उसमें आपको डाल देना है और अच्छी तरह से आपको इस समी पत्र पर शहद लगा देना है। शहद लगा दिया, इसके बाद इस समी पत्र को उठाना है, अपनी कामना अपनी इच्छा कहते हुए उस एक समी पत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए। और इस समी पत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, पत्तियां होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको एक समी पत्र समर्पित कर देना है। और अगर आपके पास एक से ज्यादा समी पत्र है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 इस प्रकार से अगर समी पत्र है तो फिर आपको उन सभी समी पत्र पर शहद लगा देना है और फिर उन समी पत्र का आपको इस प्रकार से श्रृंगार कर देना है। देखिए अगर आप समी पत्र पर शहद लगाकर इस प्रकार से शिवलिंग का श्रृंगार कर देते ना तो इससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और फिर वो आपके जीवन में श्रृंगार कर देते हैं, मतलब कि आपके जीवन की सारी कामना पूर्ण करते हैं और समस्या को खत्म करते हैं। तो इस प्रकार से आपको समी पत्र पर शहद लगाकर शिव जी का श्रृंगार कर देना है। तो ये था पहला उपाय। देखिए गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, समस्या खत्म होगी। अब वो कामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन संपदा बढ़ाने के लेकर हो, विवाह को लेकर हो या घर में सुख शांति को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है इस उपाय को करने के बाद। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए ये उपाय क्यों करना है, अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है और वो समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है ना तो फिर आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये विशेष तरीके से उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है चंदन। ठीक है, चंदन कौन सा, तो आपको इस प्रकार से पीला चंदन लेना है। कितना लेना है, मात्र 1 चम्मच। और इस उपाय के लिए जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आप अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है, मतलब और फिर इन दोनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ये वाला उपाय भी आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ आपको करनी है, जो भी सामग्री आपको समर्पित करनी है वो कर लीजिएगा। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास सबसे पहले जो जल का लोटा है, ठीक है, जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जल चढ़ाओ, उस समय आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो पीला चंदन है इसमें आपको थोड़ा जल डालना है और जल डालकर इसको आपको घोल लेना है। ठीक है, तो इसका अच्छी तरह से आपको पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना लिया, इसके बाद हमें उपाय करना है। तो ये उपाय कैसे करना है वो देख लीजिए। तो आपको करना क्या है कि इस पीले चंदन को अपने हाथ में ले लेना है और आपको शिवलिंग पर 7 बिंदी बनानी है। अब वो बिंदी कहाँ लगानी है, कैसे बनानी है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले बिंदी बनानी है आपको यहाँ पर, दूसरी बिंदी यहाँ पर, तीसरी बिंदी, चौथी, 5वीं,
छठवीं, सातवीं और प्रत्येक बिंदी बनाते समय आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। और जो पहली बिंदी आप बनाओगे उसकी शुरुआत यहाँ से करनी है और आखिरी बिंदी आपको बनानी है माता के हस्तकमल पर। तो इस प्रकार से आपको 7 बिंदी अपनी जो समस्या है, कामना है, उसका स्मरण करते हुए लगा देनी है। तो गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 7 पीले चंदन की बिंदी माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगा देता है ना, तो इससे माता अशोक सुंदरी जी और पार्वती जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और उस व्यक्ति की हर प्रकार की कामना को पूर्ण करती है। साथ ही साथ उस व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्या है, बाधा है, परेशानी है, उन्हें खत्म करती है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद आपकी हर प्रकार की समस्या खत्म होगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इसको 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।